कितने क्वेश्चन किए थे? क्वेश्चन नंबर 91। तो आज हम करने वाले हैं 92 से। तो भाई साहब पहले समझ लीजिए कि 91 के बाद क्या होता है कि टाइप चेंज हो जाता है। समझ में आ रहा ना? अगर किसी को लगता है कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 दे दे तो पहले शुरू से ही, उसके बाद अगर टाइप चेंज करते हैं तो वहाँ पर टाइप 2 लगा दो, उसके बाद टाइप चेंज करते हैं तो टाइप 3 लगा दो। समझ में आ रहा ना? मतलब जहाँ पर टाइप चेंज हो रहा है वहाँ हम बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पर टाइप हो गया चेंज। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आइए हम लोग करते हैं यहाँ से टाइप चेंज। 92 देखिए तो क्या है, 91 के बाद क्या आता है 92, यानी 92 नंबर क्वेश्चन है, यही ना? क्वेश्चन नंबर 92 को अच्छे से पढ़िए। और एक बात हम सभी लोगों को बताना चाहते हैं, सुनिए मेरे बातों को। क्या बात कर रही हो यार, समझ लो पहले। यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट जो 92 नंबर क्वेश्चन है, अब जितने भी क्वेश्चन आने वाला है ये हाफ ईयरली होगा। समझ में आ रहा है ना? जो आपका कंपाउंड होने वाला है ये क्या होने वाला है? हाफ ईयरली। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पढ़िए। 20,000 रुपया की राशि 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश की गई है। ठीक है, 2 वर्ष के बाद बताइए ब्याज कितना मिलेगा। इतना आसान बात है कि नहीं है? सुनिए, जो आपसे ब्याज लिया जा रहा है, अब क्या कैसे लिया जा रहा है? हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब होता है 6 महीना के बाद आपको ब्याज देना है। 6 महीने के बाद आप ब्याज दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट यहाँ समझते हैं कि यहाँ पर जो आपका रेट है क्या है, बताइए, बोलिए। रेट आपका 20% है। अगर रेट आपका 20% है तो हाफ ईयरली में रेट आधा होता है और टाइम होता है 2 गुना। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? तो आपका रेट हो जाएगा कितना, बताइए? रेट हो जाएगा 10%। समझ में आ रहा है? और टाइम कितना हो जाएगा? 2 गुना। तो टाइम कितने है बताइए? बताइए टाइम कितना है? 2 साल। 2 साल है ना? तो टाइम कितना हो जाएगा, बोलिए? 4 ईयर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? 2 ईयर है तो क्या हो जाएगा? 4 ईयर। अब निकालेंगे तो ये जो निकलेगा, समझ रहे हैं मेरे बातों क्या बोल रहे हैं? अब ये जो निकलेगा ये हाफ ईयरली के हिसाब से इतना ब्याज आपको मिलेगा, इतने साल तक आपको ब्याज मिलेगा हाफ ईयरली के हिसाब से। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि रेट आपका कितना हो गया? 10%। और टाइम कितना है? 4 साल। तो आप बताइए 10% के रेट और 4 साल का सक्सेसिव कितना होगा, बताइए? कितना होता है यार? 4 साल का सक्सेसिव निकालेंगे, 10% रेट है तो कितना होता है? कितना होता है? 41 की 46 होता है? क्या मुस्कान, 46 दशमलव कितना होता है बताइए? 41% होता है कि नहीं होता है? ये 4 साल का क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है, परसेंटेज में बताया था ना? बताइए 10 का हम 4 बार क्या निकालेंगे? सक्सेसिव निकालेंगे, तो वही क्या होता है हमारा? चक्रवृद्धि ब्याज होगा 4 साल का। कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि सवाल में दिया है 2 साल, मगर हाफ ईयरली कर रहे हैं हम, कंपाउंड हाफ ईयरली ब्याज ले रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है हमारा, बताइए? टाइम 2 गुना हो गया, रेट आधा हो गया। अब आपसे ब्याज पूछ रहा है, इतना आसान बात है यार, कुछ करना ही नहीं है। देखिए 100% का मान दिया हुआ है। 100% का मान कितना है बताइए? 100% का मान आपके पास 20,000 रुपया है। और कितने को निकालना है? तो इतने % का मान निकालना है, क्योंकि यही ना ब्याज है। तो यहाँ हो जाएगा 46.41% का मान निकालना है। तो यहाँ डेसिमल हटाएंगे, बटे में कितना आएगा बताइए? 2 जीरो, 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, 4 जीरो यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से परसेंटेज कट गया। करेंगे गुना इसमें, 2 8 12 और ये इतना हो जाएगा। 92 से 82 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? तो चलिए क्वेश्चन नंबर माय डियर स्टूडेंट आप लोग पढ़िए कितने? 93। 1200 रुपया की राशि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश की गई है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 10% है, समझ में रहा है ना? तो बताइए 18 माह के बाद कितना मिश्रधन होगा, मतलब अमाउंट कितना होगा 18 महीने के बाद। इतना आसान बात है। देखिए हाफ ईयरली में क्या होता है, वैसे नहीं निकालना है कि पहले 6 महीना के रेट निकालते हैं। 6 महीना के रेट ऐसे भी निकल रहा है, समझ में आ रहा है ना? अरे भाई साहब 1 साल का रेट 10%, तो 6 महीने का कितना होगा बोलिए? 5%। समझ में रहा ना? 1 साल का रेट है
10%, तो 6 महीना का कितना होगा 5%। हाफ ईयरली में आधा होता है, मगर टाइम क्या होगा, टाइम हो जाता है 2 गुना। हालांकि इसको हम दूसरे तरीके से भी बताए थे, नहीं बताए थे? अरे नहीं बताए थे हम दूसरे तरीके से, मगर वैसे नहीं करना है, यहाँ पर सीधे करना है कि अगर आपका हाफ ईयरली बात हो रहा है तो हाफ ईयरली में क्या होता है बताइए मुझे। हाफ ईयरली में रेट हो जाता है आधा, तो रेट हो जाएगा 5% और टाइम कितना हो जाएगा 2 गुना। दिया है टाइम आपका कितने माह बताइए, 18 महीने दिया है, तो 18 महीना का 2 गुना कर देंगे, 2 गुना होता है ना, तो कितना हो जाएगा 36 महीना। और 36 महीना में कितना साल होता है 3 साल होता है, बात खत्म। यानी आपको 3 बार सक्सेसिव लेना है। अगर हाफ ईयरली कंपाउंड कीजिएगा, समझ रहे हैं ना, तो आपको ब्याज कितने बार मिलेगा 3 बार ब्याज मिलेगा। कितने बार मिलेगा 3 बार ब्याज मिलेगा 18 महीने में, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। हाँ, 5% के रेट से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 15.762 5%। सभी को पता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आपसे पूछा है बताइए कितना अमाउंट होगा, अमाउंट पूछा है ना, तो सबसे पहले किसका मान दिया है हम पूछना चाहते हैं, अमाउंट निकालना है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको अमाउंट निकालना है तो किसका मान दिया है, प्रिंसिपल का ना। तो प्रिंसिपल 100% होता है, मान है कितना प्रिंसिपल 1200 है आपका प्रिंसिपल, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्या निकालना है बताइए, अमाउंट। तो ये आपका क्या है यहाँ से यहाँ तक बोलिए, CI है ना, ब्याज है, तो अमाउंट क्या होगा इसमें 100% जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 115.762 हो जाएगा। परसेंट से परसेंट ख़त्म, डेसिमल हटेगा, बटे में कितना आएगा 4 जीरो आएगा 2 जीरो तो यहीं से कट गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इस 12 से इसमें गुना कर देना है। उसके बाद कितने डिजिट के बाद डेसिमल को लगाएंगे, 4 डिजिट के बाद, क्योंकि 4 जीरो है, बटे में गुना करने आता है। 12 पचे कितना होगा 60, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 12 दूनी 24, 6 कितना होता है 30, 3 रहेगा, यहाँ हो जाएगा बरछक 72, 3 कितना होता है 75 का 5, हार्सिल कितना रहेगा 7, और ये होता है 84, 7 कितना होता है 91 आएगा ना। 91 के क्या लिखेंगे 1, हार्सिल कितना आएगा 9, यहाँ पर कितना होगा 60, 12 पच्चीस 60, और ये कितना हो जाएगा 69 का 9, यहाँ पर क्या लगेगा 6, 12 एकम 12, 6 कितना होता है 18 के 8 हार्सिल 1 13 हो जाएगा। कितने डिजिट के बाद 4 डिजिट के बाद डेसिमल को रखेंगे, तो डेसिमल को कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखने वाले हैं। तो लगभग आपका आंसर कितना होगा बताइए, दे रहा है आंसर कहाँ पर है, हाँ ये वाला दे रहा है, यही ना 1389.15 इतने रुपया क्या है आपका अमाउंट है। कितना है अमाउंट, कितना है इतने रुपया है। तो क्वेश्चन नंबर 94 नंबर पढ़िए, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर भी बताइए रेट कितना है आपका। पहले तो यहाँ देख लीजिए कि जो ब्याज लिया जा रहा है वो हाफ ईयरली है कि नहीं है, अर्धवार्षिक है ना, मतलब हाफ ईयरली है। तो हाफ ईयरली है तो रेट क्या होगा आपका बताइए, रेट आपका आधा हो जाएगा 10% और टाइम आपका 2 गुना होगा। ध्यान दीजिएगा, तो टाइम आपका 2 गुना हो जाएगा, तो टाइम है कितना 2 साल, तो टाइम कितना हो जाएगा 4 वर्ष। मतलब अगर हाफ ईयरली अगर आप ब्याज लीजिएगा तो भाई साहब 20% के रेट के हिसाब से आपके 2 साल में कितना बार ब्याज लेना पड़ेगा, 4 बार, यही ना होता है। आप 4 बार ब्याज लीजिएगा, हाफ ईयरली लीजिएगा तो 2 साल में, समझ रहे हैं ना, किस रेट से 20% के रेट से, मगर इसको हम कर दिए चेंज, तब हो गया 10% रेट और टाइम हो गया 2 गुना। तो हाँ ये बात है, ये 10% रेट हो जाएगा हाफ ईयरली में, समझ रहे हैं ना। तो ये आप बताइए कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, बहुत सुंदर 46.41%। आपसे पूछा गया है कि ब्याज कितना मिलेगा, SSC MTS 14/8/2019 में पूछा गया है, ठीक है। तो ब्याज के बारे में पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो पता करें किसका मान है। तब परसेंटेज में देखते हैं, तब प्रिंसिपल कितना होता है
100%। और इतने का प्रिंसिपल पर बताइए, तो प्रिंसिपल कितना दिया है? 1,00,000 है, तो 2 जीरो तो यहाँ से कट जाएगा, तो 1% का मान 1,000 आ जाएगा। कितने का निकालना है? इतने को निकालना है, 46.41%। परसेंट से परसेंट खत्म, बटे में कितना आएगा? 100 आएगा। 2 जीरो यहाँ से भी क्या होगा? कट जाएगा। भाई गुना कर दो, सीधे चिपका दो इधर, 46 और 41 पर 1 जीरो आ जाएगा। कोई दिक्कत है? 46,410 रुपया। ये क्या है आपका बताइए? चक्रवृद्धि ब्याज है। आंसर ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 मतलब 95, क्वेश्चन नंबर 95 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 95, 1,000 नहीं है, कितना है भाई? 10,000 रुपये की राशि पर ध्यान दीजिएगा। 2 वर्ष के लिए रेट कितना है बताइए? रेट आपका प्रति वर्ष है ना, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान दीजिएगा भाई? यहाँ पर अंतर पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज में। ब्याजों में क्या पूछा है? अंतर। यहाँ पर साधारण ब्याज है? नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज ही है। मगर सवाल बोला है कि एक बार आपको इसी रेट और इसी टाइम और इसी प्रिंसिपल पर ईयरली क्या करना है? आपको कंपाउंड करना है। एक बार क्या करना है? हाफ ईयरली करना है, और तब बताना है कि दोनों में कितने का ब्याज आएगा। यही न बात है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए, एक तरफ क्या हो जाएगा आपका बताइए? एक तरफ ये आपका हो जाएगा ईयरली, एक तरफ आपका क्या हो जाएगा बताइए? एक तरफ आपका हो जाएगा हाफ ईयरली। इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं है ना। तो एक तरफ ईयरली और एक तरफ मुस्कान क्या होगा? तो इधर रेट कितना होगा हम पूछना चाहते हैं, समझाने के लिए। रेट कितना होगा बताइए? रेट कितना होगा ईयरली में? 20% है, और ईयरली में समय कितना है? 2 साल है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हाफ ईयरली में रेट क्या होता है बताइए? आधा हो जाएगा 10%, और टाइम कितना होता है? 2 गुना हो जाएगा, मतलब 4 ईयर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? 4 ईयर हो जाएगा। 2 ईयर है तो कितने लोग गलती बोले हैं बताइए? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि बताइए 20% आपका रेट है, तो 2 साल का सक्सेसिव बताइए कितना होगा? बताइए कितना होता है? मुस्कान कितना होता है? 44%। अरे 20 कितना होता है? 40, 400। समझ रहे हैं ना। और डेसिमल लगेगा, 4 इधर आएगा, कितना हो जाएगा? 44%। यानी 44% ये क्या है आपका? चक्रवृद्धि ब्याज है। कितने साल का? 2 साल का। 2 साल का क्या है? और यहाँ पर बताइए हाफ ईयरली में कितना होगा? तो 10% रेट है और 4 साल का सक्सेसिव बताइए। 46.41%। और अब बोला है कि इन दोनों के ब्याज में कितने का अंतर है, तो देखिए कितने का अंतर है, लगाइए अंतर। 2 कितना 41% का है। यही ना है आपका? ये आपका क्या है? डिफरेंस है, ये आपका अंतर है। समझ में आ रहा है ना? बोलिए। अब आपको अंतर ही निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले क्या है कि पहले प्रिंसिपल को मान देखते हैं। प्रिंसिपल कितना है बताइए? सवाल में आपको प्रिंसिपल कितना दिया है, तो इसका 100% से भाग देंगे 10,000 को, तो 10,000 रुपया को 100% से भाग, कोई दिक्कत नहीं है। और निकालना है जिसको कर दीजिए आप मल्टीप्लाई कर देंगे। डेसिमल से डेसिमल कटेगा, यहाँ के 2 जीरो आ जाएगा बटे में, और यहाँ से 4 जीरो खत्म, तो कितना आएगा? 241 रुपया। ये क्या है आपका? हाफ ईयरली और ईयरली में क्या है आपका? इतने का ब्याज का अंतर बन रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब हम करने वाले हैं 96। तो 96 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 96 नंबर आप नीचे की तरफ पढ़िए, दिखाई दे रहा है ना? 2 बार लिखे हैं, तो एक बार क्या किए हैं उसको? हाँ, तो दूसरे को पढ़िए। ब्याज की जो गणना की जाती है, क्या की जाती है बताइए? ईयरली और हाफ ईयरली। जो आपका कंपाउंड हो रहा है ईयरली और हाफ ईयरली हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेट आपका 20% प्रति वर्ष है, बताइए, है ना? प्रिंसिपल कितना है? 12,000 रुपया है। 8 महीने में बताइए ब्याज में क्या अंतर आएगा? चक्रवृद्धि ब्याज के ब्याज में 18 महीने है ना, 18 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर बताइए रुपया में क्या होगा? यही ना। कोई दिक्कत है? एसएससी किस में पूछा गया है? सीजीएल। कोई दिक्कत नहीं है, इतना आसान प्रश्न है, पढ़ लीजिए।
देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ईयरली हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये ईयरली। एक तरफ क्या रहेगा आपका हाफ ईयरली। ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और एग्ज़ाम देने जाइएगा तो ये सब मत लिखिएगा, ठीक है। अब बताइए रेट आपका क्या होगा इसमें। रेट आपका कितना रहेगा 20% रहेगा। टाइम कितना है 18 महीना। 18 महीना को बदलेंगे तो कितना होगा, कितने बार में 3 और 3/2 आएगा। 3/2 को तोड़ेंगे तो कितना होगा 1.1/2 साल। 18 महीने को बदलेंगे साल में तो यही होगा ना। अरे 12 से भाग देंगे। अब यहाँ पर इसे करेंगे, तोड़ेंगे ना मुस्कान, और दोहा पारने वाली बताओ 1 साल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 साल। कोई दिक्कत है, राग नहीं बोलो, यहाँ पर ध्यान दो। 1 साल का रेट कितना है 20%। इधर पहले देख लेते हैं, तो आधा साल के कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। तो बताइए 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा। तो सक्सेसिव निकालेंगे दोनों का, कितना आएगा बताइए 32% आएगा कि नहीं आएगा। जोड़ेंगे 30 गुना करेंगे कितना आएगा 200, कट जाएगा तो कितना आएगा बताइए 32%। निकालने आता है तो ये आपका 32% क्या है 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। कोई दिक्कत नहीं है। इधर हाफ ईयरली में रेट हो जाएगा आपका आधा। रेट कितना हो जाएगा 10%, और टाइम आपका 2 गुना। 18 महीने का 2 गुना कितना होता है 36 महीना, और 36 महीना में कितने साल 3 साल होगा। तो 3 साल का बताइए कितना होगा। 10% रेट रहता है तो क्या होता है 33.1% होता है कि नहीं होता है। और बताइए भाई साहब कि इन दोनों के बीच में अब कितने का अंतर चल रहा है, यही ना कह रहा है। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है बताइए, कितने का अंतर है 1.1% का अंतर है। या इसी का मान निकालना है, इसी का मान निकालना है ना। तो आपको निकालना है अंतर, मतलब डिफरेंस निकालना है, यही ना। तो अंतर निकालने से पहले पता करना पड़ेगा कि किसका मान दिया है। तो प्रिंसिपल कितना होता है, इसका मान 12,000, इसका निकालना है तो इसको गुना कर दीजिए। यहाँ से ये कटेगा, बटे में कितना आएगा 3 0, तो यहाँ से कट जाएगा ना। अब 11 में 12 से गुना करने आता है, कितना आएगा 132 रुपया आएगा। तो ये 132 रुपया ब्याज में क्या आएगा अंतर आएगा हाफ ईयरली और ईयरली के बीच में। समझ में आ रहा है ना। अब बताइए किसी को कोई समस्या नहीं है ना। तब पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन 97। तो 97 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोल रहा है। इसको अच्छे से पढ़िए, मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है कि किसी राशि पर, किसी निश्चित राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज कितना है बताइए। इतने रुपया का अंतर है भाई, इतने रुपया का अंतर आता है कितने 1 साल में, 1 ईयर में, मतलब 1 ईयर में क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से इतना अंतर आता है, ठीक है। और ब्याज जो होता है ना, ध्यान दीजिएगा, अर्धवार्षिक और वार्षिक किया जाता है। तो इसी राशि और इसी दर से इतने समय का साधारण ब्याज बताइए। एकदम बिल्कुल आसान प्रश्न है। सबसे पहला क्या बात है समझने की कोशिश की जाए। इसमें दिया है क्या आप बताइए, अंतर दिया है ना, बताइए किसका किसका अंतर है बताइए, ईयरली और हाफ ईयरली। समझ में आ रहा है ना, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए ऐसे लिखेंगे नहीं, समझना है आपको डायरेक्ट, ठीक है। ईयरली में आपका रेट क्या रहेगा बताइए, ईयरली में रेट आपका क्या रहेगा 10%, और टाइम कितना रहेगा बोलिए 1 साल है। और क्या होता है ना कि हाफ ईयरली में क्या होता है कि रेट आधा हो जाएगा, और टाइम कितना हो जाएगा 2 गुना। आप बताइए 1 साल का रेट यहाँ पर कितना है 10%। ए लड़की इधर ध्यान दो, 1 साल का रेट 10% है, तो 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना होगा 10% ही होता है। समझ में आया ना। 1 साल का रेट ही 1 साल के क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो, वही होता है ब्याज। समझ में आया ना। 1 साल को रेट है, रेट को ही हम लोग 1 साल का ब्याज कहते हैं। चलिए
तो बात ये है कि 10% के हिसाब से 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो आप बताइए 1 साल का ब्याज यहाँ पर कितना होगा, 10% होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं है ना। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं हाफ ईयरली में, तो रेट आपका कितना है बताइए, 5% आपका रेट है ना। रेट 5% आपका रेट है। और यहाँ पर टाइम कितना है, 2 साल है। तो कितना होगा बताइए 2 साल का, बताए है ना निकालने के लिए। 5 कितना हो जाएगा 10, तो 10.25%। समझ में आ रहा है, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों के बीच में कितने का अंतर चल रहा है बताइए, 0.25% का चल रहा है। जबकि इस अंतर का मान दिया हुआ है, कितना दिया है बताइए, बोलिए 88 दशमलव बोलिए 80 दिया है। इसमें किसी को कोई दिक्कत या परेशानी। यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे और यहाँ से डेसिमल इधर भी है तो कट जाएगा। अब 25 से भाग देने आता है कि नहीं आता है, चलिए भाग दीजिए, कट जाएगा 25 से। नहीं भाई 25 से नहीं कटेगा। आप देख सकते हैं कि ये 25 से नहीं कटने वाला है, ये 25 से नहीं कटेगा। समझ रहे हैं ना। 25% का मान है कितना, इतना रुपया है। देख लो, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब देख लेते हैं कि क्या निकालना है। सबसे पहला ये बात है ना, तो निकालना है आपको साधारण ब्याज इसी रेट और इसी समय के लिए। तो रेट क्या है आपका 10% पर एनम, क्योंकि साधारण ब्याज निकालेंगे तो रेट ईयरली लेंगे। कोई समस्या है। और यहाँ पर क्या होता है कि समय है कितना, 3 एकम 3, 3 2 5, 5 बटे में कितना होता है 3। ये आपका टाइम है, ये आपका रेट है। तो 80% क्या होता है आपका साधारण ब्याज। इन दोनों में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 10% गुना कितना हो जाएगा 5 बटे में 3। होता है कि नहीं होता है, होता है। तो जब इसको काटेंगे तो कितने, कटबे नहीं करेगा ना हो तो नहीं कटेगा तो कितना हो जाएगा 50 बटे में 3%। तो आप लोग हंस क्यों रहे हो। 1% का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। तो 1% का मान कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा इतना। 1% का मान हो जाएगा बताइए 8,880 रुपया बटे में कितना आएगा 25। और आपका जो साधारण ब्याज है कितना बन गया बताइए, आपका साधारण ब्याज बन गया 50 बटे में 3%। इतने का मान निकालना है। कोई समस्या है नहीं है ना, तो हंसना बंद कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 8,880 रुपया बटे में 25। और गुना कितने से करेंगे भाई, इतने का निकालना है तो इतने से गुना। काटेंगे तो कितने बार में, 2 बार में। अब देखो तो कितना इजी हो गया। कुछ नहीं करना है, इसमें गुना करके 3 से भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। कर दे हम कि कर लीजिएगा भाई साहब, आप लोग क्यों कीजिएगा, क्योंकि आप लोग कीजिएगा तो तकलीफ़ होगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा इतना। समझ में आ रहा है ना। और 3 से भाग देने आता है, दीजिए। 3 से भाग देंगे क्या होगा भाई, 15 कट जाएगा ना। 15 कितने बार में, 5 बार में। यहाँ जाएगा 2, 9 बार में 2 आएगा ना, और 0। 3 से कट गया। आंसर दे रहा है हाँ डी। आंसर क्या दे रहा है, ऑप्शन डी। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 98। देखिए क्या है प्रश्न, 98 को पढ़िए। 7800 रुपया की राशि पर 8% की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा, जबकि ब्याज का भुगतान ईयरली और हाफ ईयरली दोनों किया जा रहा है। तो कुछ नहीं करना है, आप तो पहले यहाँ पर ईयरली के बात करते हैं। यहाँ ईयरली कर लेते हैं। ईयरली के लिए वाई दे देंगे, समझ में आ जाएगा ना, बोलिए। और यहाँ क्या कर लेते हैं हम, हाफ ईयरली के लिए एच वाई कर देते हैं। कोई समस्या है। चलिए आप बताइए मुझे कि ईयरली क्या है रेट आपका, इतना। और टाइम कितना है ईयरली, 1 साल है। और हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा 4%। और टाइम कितना हो जाएगा 2 गुना। चलो बताओ मुस्कान कितना होगा, बोलिए। 8% ही होगा यार। रागिनी होगा कि नहीं होगा, चांदनी होगा, पीछे का लड़का। समझ में आ रहा है ना। 1 साल का आपका रेट यही है, तो 1 साल का ब्याज भी क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज यही होगा। यहाँ पर कितना होगा, ये कितना हो जाएगा 6, 8 न होगा, यहाँ पर 8 दशमलव होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 साल का लेना है। तो 8 8 4 4 को प्लस करेंगे तो कितना होगा 8,
और यह 1। करीब आने से इसका जो दिमाग है ना वो थोड़ा सा क्या हो रहा है, अधिक चल रहा है। ठीक है, कितना आएगा बताइए अंतर बीच में? इतने % का मान निकालना है, यही बात है ना। इसका मान दिया नहीं है, मान दिया किसका है बताइए? मान किसका दिया हुआ है? प्रिंसिपल का। निकालना है आपको अंतर, तो कुछ भी नहीं करना है, अंतर निकालना है। तो आप बताइए 100% का मान है कितना? 7800 रुपया है ना। निकालना कितने का है? 0.16% का निकालना है। डेसिमल हटाएंगे बटे में, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब गुना करने आएगा कि नहीं आएगा बताइए? 16 8 कितना होता है? 128 के क्या लिखेंगे? 8 हासिल 12 और 16 साथे 112 होता है ना। तो 112 इसमें प्लस कर दो, 4 2 1 124 आएगा। और डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगेगा? 2 डिजिट के बाद लगेगा। ये वाला प्रश्न हम पीछे भी करा दिए हैं, समझ में आ रहा ना। ये वाला प्रश्न हम पीछे भी यही प्रश्न करवाए हैं, आंसर यही आ रहा था। ठीक है, यही आपका क्या होगा? अंतर आएगा। चलिए ईयरली और हाफ ईयरली में तो क्वेश्चन नंबर क्या आ गया भाई आप बताइए? 99। ठीक है, यहीं पर टाइप हो जाता है आपका समाप्त। नहीं यार, समाप्त नहीं होता है, बस इतना ही तक अभी क्वेश्चन है। अब आगे की तरफ लिखेंगे तो करवाएंगे। ठीक है, चलिए। कोई निश्चित राशि 12% वार्षिक है। ठीक है, मतलब जो रेट है आपका कितना है बताइए? 12%। 2 साल का यहाँ पर क्या दिया है बताइए? साधारण ब्याज के हिसाब से 2 साल के ये अमाउंट इतना हो जाता है। ठीक है, और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक और चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। समझ में आया? तो समान राशि पर इतने वर्ष, इतने % के वार्षिक दर पर इतने वर्ष के बताइए कितना होगा अमाउंट? आपसे पूछा गया है कितने वर्ष बताइए, कितने वर्ष है? 1.1 बटे में 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी? हो जाएगी मतलब अमाउंट। अमाउंट देकर क्या पूछा है? अमाउंट। इतना आसान प्रश्न, थोड़ा समझने की कोशिश करना। पहले इसमें आपको देखना है कि क्या दिया है बताइए? साधारण ब्याज के हिसाब से पहले बताइए कि कितना बनेगा ब्याज। 1 साल का रेट कितना है? 12%। तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 24%। किसी को कोई समस्या? अमाउंट कितना होगा बताओ? अमाउंट 100 कितना हो जाएगा? 24। इसका मान कितना दिया हुआ है? इसका मान दिया हुआ है कितना? आप बताइए, क्या आप लोगों में इतना भी क्षमता है कि इसमें भाग देकर 1% का मान निकाल सकते हैं? बताइए, क्या आप लोग पता कर सकते हैं? मुझे जवाब दीजिए। पहले कितने बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा। शायद देखो कितने बार में जा रहा है? 15 बार में जाएगा क्या? भाग दो भाई, भाग देने नहीं आता है। 125 बार में जा रहा है ना? हाँ हाँ हाँ, भाई 1 बार में तो यहाँ जाएगा। ठीक, सही बोल रही हो। कितने बार में चला जाएगा? 125 बार में। सही है, सही है। 1% का मान कितना है? 125 रुपीज़ है, यही ना। कितने को निकालना है मुस्कान बोलो? 10% रेट है। ए लड़की, 10% आपका रेट है ना? 10% रेट है, 1.5 साल समय है। और यहाँ पर भाई साहब जो ब्याज लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा? हाफ ईयरली लिया जाएगा। तो रेट भी आपका कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, 5% हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा? 3 साल, क्योंकि 1.5 साल दिया है तो 3 साल हो जाएगा टाइम। अब बताइए कितना चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा? आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा? 15 दशमलव कितना होता है? 7.625% होता है। मगर हमसे ये नहीं पूछा है। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा गया है बताइए अमाउंट कितना होगा। अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट कितना? क्योंकि 1.5 वर्ष में कितना राशि हो जाएगी, मतलब अमाउंट। तो ये ब्याज है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 115.7625%। इतने % का मान निकालना है। आप बताइए कि यहाँ पर
कि 1% का मान कितना दिया है, तो इतने % का मान निकालना है कि नहीं निकालना है। तो कुछ भी नहीं करना है यार, यहाँ से करेंगे, यहाँ पर इतना हो गया और ये इतना हो जाएगा। कोई समस्या है बताइए। और इतने % का मान है, इतने % का मान निकालना है, 1% का मान इतना है, तो इसमें गुना कर देंगे। कोई समस्या है? यहाँ से दशमलव को हटाएंगे, कितना आ जाएगा बताइए? 4 जीरो आएगा। एक तरीका आपका ये है कि अगर इसमें आप गुना करके और 4 डेसिमल लगा सकते हो 4 डिजिट के बाद। चाहे इसको आप काटिएगा तो 1000 कटता है 8 बार में, 80 आ जाएगा, यहाँ पर 80 आ जाएगा। कोई समस्या है इसमें? तो देखिए भाग देने के यहाँ भी तरीका अलग है, समझिए। आप ऐसे कर लीजिए, 80 को क्या कर लीजिए, यहाँ पर 80 को ऐसे कर लीजिए आप लोग, 8 गुना 10 कर लीजिए, 8 गुना 10, और 10 को रहने दीजिए, 8 से भाग दीजिए। समझ में है ना? 10 को रहने दीजिए, 8 से भाग दीजिए, और 8 से भाग देकर जो आएगा उसमें क्या होगा, एक डेसिमल के बाद क्या होगा, सॉरी 1 डिजिट के बाद डेसिमल को रखेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए 8 से भाग देने आता है, 8 एकम 8, यहाँ पर कितना होगा 4, क्योंकि 35 होगा ना, और यहाँ पर कितना निकलेगा 3, तो 37। तो कितने बार में जाएगा? 4 बार में ही जाएगा। तो 37 में से 32 चल गया, कितना बचेगा 5 और 56, तो कितने बार में? 7 बार में ना। और भाई साहब हो गया ख़त्म। तो 1 जीरो तो आएगा ना, 25 सीधे ले आएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 बार में, और कितना बचेगा आपके सामने बताइए? पॉइंट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, एक ही बार में चल जाएगा। अब इससे ज़्यादा ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर डेसिमल क्या हो जाएगा भाई? लग रहा है मुझे कि डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा, नहीं तो डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा, तो लगभग आपका आंसर यही होने वाला है। दे रहा है इतना आंसर, तो यही आपका क्या है आंसर है, क्योंकि 1 में भी 2 जीरो है, तो यहाँ डेसिमल है, तो 1 डेसिमल 1 जीरो की वजह से एक तरफ आगे 1 डेसिमल और आगे आ जाएगा, तो इतना आपका आंसर होगा। अब जो भी क्वेश्चन आगे 100 नंबर होगा, क्वेश्चन नंबर 100 से, यानी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 100 से अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी भाइयों को समझ रहे ना, जय हिंद और जय भारत, ठीक है। और गुप्ता जी को जय हिंद जय भारत, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिए।